आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक टीचिंग एड को देखेंगे। इस टीचिंग एड को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोई इस तरीके का दफ्ती का बेस ले लेना है। इस दफ्ती के बेस के ऊपर आप चार्ट पेपर या कोई भी पेपर चिपका सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे के साइड पर एक मिरर चिपकाना है। ये प्लेन मिरर मैंने चिपकाया हुआ है। आप इस तरीके से प्लेन मिरर यहाँ पर लगा सकते हैं और प्लेन मिरर के ही जस्ट ऊपर आपको एक प्रोटेक्टर लगाना है। ध्यान ये देना है कि ये प्रोटेक्टर का 0 डिग्री प्लेन की एकदम बेस से एकदम प्लेन के सरफेस से मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटेक्टर में नीचे थोड़ा सा मार्जिन होता है, आपको वो मार्जिन हटाना होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ हमने ऊपर ऐसा एक स्लॉट बनाया है। इस स्लॉट में हम इस तरीके का एक लेज़र लाइट लगा देंगे। इसको चालू रखने के लिए मैंने इसके बटन पर एक जिप टाई लगाया हुआ है। आप दूसरे भी मेथड्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ धागा लगा सकते हैं या ऑन ऑफ बटन वाला मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पर लेज़र लाइट ऑन किया, लेज़र लाइट का लाइट यहाँ मिरर पर आकर के टकराएगा और टकरा करके ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा। तो बच्चे इसे देख करके रिफ्लेक्शन को आसानी से समझेंगे। और इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको कमरे में धुआं कर लेना है। कमरे में धुआं करने के बाद आप कमरे में लाइट्स को ऑफ़ कर दीजिए। लाइट्स ऑफ होने पर ये पाथ बिल्कुल विजिबल हो जाएगा। मैं धुआं करने के बाद आपसे मिलता हूँ। कमरे में स्मोक करने के बाद आप एक धूपबत्ती या किसी भी धुएं वाली चीज़ से आप जैसे ही इस लाइट के पास लेकर आएंगे, लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो जाएगा और बच्चे इसे आसानी से देख सकेंगे कि किस तरीके से लाइट का रे आ रहा है और शीशे पर टकरा करके इस ओर जा रहा है। आप कुछ देर यहाँ पर लगाए रहेंगे तो ये पाथ एकदम विजिबल हो जाएगा और विजिबल होने के साथ ही साथ बच्चों को ये आसानी से दिख भी सकेगा। और उसके बाद आप बच्चों को बुला करके 1 बाय 1 लेज़र लाइट से इस जगह पर करके या एंगल बदलते हुए आप हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेज़रमेंट करा लीजिए। इससे आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा पाएंगे और रिफ्लेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझा पाएंगे।